ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञानी जन मुझे जन्मने मरने वाला समझते हैं, व्यक्तियों की तरह। ज्ञानी मुझे तत्व से जानते हैं। वह अज्ञानी क्यों समझते हैं, इसके लिए भगवान आज कहते हैं गीता दर्शन अध्याय 7 और श्लोक 27 में, इच्छा द्वेष से वो मोहित हो रहे हैं, मोह को प्राप्त हैं, इसलिए वह ऐसा समझते हैं और मुझे तत्व से जानते नहीं। सुने, इच्छा द्वेष समोत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से ग्रसित संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। फिर सुने भगवान क्या कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वह मेरे स्वरूप को नहीं जानते। क्यों? इदम रम्यम इतम नेति। उनके दो विषय होते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है। इदम रम्यम इदम नेति, यह अच्छा है, और जो अच्छा है उससे वह राग करते हैं। इच्छा और द्वेष ये उनके साथ में हैं। इच्छा का मतलब है काम भावना, काम वासना, और द्वेष का मतलब है उसमें जो व्यवधान आए, काम वासना में जो व्यवधान आता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। राग और द्वेष इसलिए कहा है, राग के साथ द्वेष लगा हुआ है और इच्छा के साथ भी द्वेष लगा हुआ है। जहाँ जहाँ इच्छा होगी, जहाँ जहाँ राग होगा, वहाँ वहाँ द्वेष जरूर होगा, क्योंकि राग में छुपा हुआ द्वेष है। राग में छुपा हुआ द्वेष है, इसलिए रागी कभी भगवत स्वरूप को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। जो अनुरागी हैं, भगवान के जो अनुरागी हैं, वो भगवत स्वरूप को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, रागी नहीं होते। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, इच्छा, जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ द्वेष है, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ द्वेष है, जहाँ जहाँ काम है, वासना है, वहाँ वहाँ द्वेष है। कैसे मुक्त होंगे आप? वासनाओं से मुक्त होंगे, राग से मुक्त होंगे, काम से मुक्त होंगे, तो आप द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। जब तक राग रहेगा, काम रहेगा, वासना रहेगी, तब तक आप द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। तो द्वंद्व मोहे न भारत, और ये राग द्वेष देते क्या हैं? सुख और दुख। जहाँ राग होता है तो सुख महसूस होता है, जब उसमें द्वेष होता है तो दुख महसूस होता है। तो इस राग द्वेष के ही बालक हैं सुख और दुख, और आप सुख और दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मोहित तो हो रहे हैं राग और द्वेष से, मोहित तो हो रहे हैं काम और द्वेष से, मोहित तो हो रहे हैं इच्छा और द्वेष से। तो कैसे बात बनेगी? द्वंद्व मोहेन भारत। तो जो राग और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व, कौन से द्वंद्व?
सुख और दुख, सुख और दुख जो द्वंद्व उत्पन्न हुए राग और द्वेष से, उससे सारा जगत मोहित हो रहा है। और ऐसा मोहित हो रहा है उसे उचित और अनुचित का ख्याल नहीं है। देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक समझदार, एक नासमझ। नासमझ अपने हाथों ही नरक का दरवाज़ा साफ कर लेते हैं, सीधे नरक में जाते हैं। और समझदार अपने हाथों ही स्वर्ग का दरवाज़ा साफ कर लेते हैं, वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। मनुष्य अपने आप जो कुछ करता है वो अपने आप करता है। पंजाब में एक संत हुए बहुत अच्छे, उनका नाम था मुनि हरिमिलापी जी महाराज। सबको मालूम है, बड़े अच्छे संत थे। वो कहते थे, वो इथिया 84 तेरी कट जाएगी, ओ इथिया 84 तेरी कट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा बल्लों हट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा बल्लों हट जाएगी, ओ इथिया 84 तेरी कट जाएगी, ओ इथिया 84 तेरी कट जाएगी। संत तो भगवान के नज़दीक होते हैं, इसलिए वह बुलाते हैं, ओ भाई इधर आ, ये 84 का चक्कर तेरा कट जाएगा, और इधर नहीं आएगा तो तू 84 के चक्कर से बच नहीं पाएगा। और भी कहा करते थे, बड़ा सुंदर, वो कहते थे, बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, उत्तर में कहते थे तुम जैसा बना लो वैसा है। बोलो जीवन कैसा है, तुम जैसा बना लो वैसा है। चाहे इससे धर्म कमा लो, चाहे इससे अधर्म कमा लो, चाहे इससे धर्म कमा लो, चाहे इससे अधर्म कमा लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इससे पाप कमा लो, चाहे इससे पुण्य कमा लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इससे ज्ञान कमा लो, चाहे इससे अज्ञान कमा लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इससे प्रेम कमा लो, चाहे इससे घृणा कमा लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसा चाहें वैसा जीवन, ये आपके आधार पर, आप पर निर्भर करता है। तो कुछ लोग तो ऐसे नासमझ होते हैं जो अपनी इच्छा को पूरा करने में इतने बढ़ते हैं कि पूरे द्वेषी हो जाते हैं। उनके पास द्वेष से अधिक कुछ होता नहीं, और फिर वो सुख में और द्वंद्व में, इच्छा करके तो सुखी हुए थे और फिर द्वेष करके वो दुखी होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, द्वंद्व मोहन। और फिर सम्मोहम, वो ऐसे सम्मोह को प्राप्त होते हैं, सर्वभूतानि के सर्गे यान्ति परम तपः सम्मोहम। सर्वभूतानि, सभी भूत सम्मोह को इस सृष्टि में प्राप्त होते हैं। तो द्वंद्व मोहेन, सुख दुख आदि द्वंद्व से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी सम्मोहम अर्थात अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, खुद ही अपने हाथों से नरक का रास्ता बना लेते हैं। तो इदम रम्यम इदम नेति, बस वह इसमें ही लगे रहते हैं। जिसके पास इच्छा है, द्वेष है, काम है, वासना है, राग है, वह इसमें ही लगे रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। और याद रखना, जिसको आज वो अच्छा कह रहे हैं, कल उसी को बुरा कहकर त्याग देते हैं।
जिसके साथ आज राग करते हैं कल उसी के साथ द्वेष करते हैं, जिसके साथ आज प्रेम करते हैं उसी के साथ वो घृणा करते हैं। कारण कि उनका जो प्रेम है वो विषयक प्रेम है, निर्विषयक प्रेम नहीं है। वो किसी इंद्रिय के स्वाद से संबंध रखता है, वो इंद्रिया अतीत प्रेम नहीं है, वो इंद्रिया अतीत उनका राग नहीं है। उनका वो राग ऐसा है कि वो इंद्रिय जन्य राग है। तो परमात्मा जो मिलता है वो राग से नहीं, अनुराग से मिलता है। और अनुराग तब होता है जब हमें वैराग्य होता है, तो वैराग्य के बाद ही अनुराग। वैराग्य जो राग और द्वेष हैं, काम और क्रोध हैं, लोभ मोह अहंकार आदि हैं, इनसे वैराग्य होता है। और वैराग्य होने पर हमें प्रभु के प्रति अनुराग होता है, क्योंकि राग होता है संसार में, विषयों में, और इनसे जब वैराग्य होता है तब प्रभु में अनुराग होता है। बड़ा सुंदर है। चक्रवत परिवर्तनते दुखानी सुखानी च। चक्रवत परिवर्तनते, ये परिवर्तनशील हैं। संसार की वृत्ति बनाए रखोगे, विषयावृत्ति बनाए रखोगे राग द्वेष की, तो इससे सुख और दुख, सुख आ जाएगा सुख चले जाएगा, दुख आ जाएगा दुख आ जाएगा, सुख चला जाएगा, दुख चला जाएगा, सुख आ जाएगा। एक संत मस्ती में बैठे हुए जब दुख आया तो मस्ती में बैठ कर के कहते हैं, यदि वो नहीं रहा मेरे पास तो तू भी नहीं रहेगा। समझता क्या है? यदि वो मेरे पास नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। वो सुख, यदि सुख मेरे पास नहीं रहा तो दुख, तू भी मेरे पास नहीं रहेगा। चक्रवत परिवर्तन थे, आते जाते हैं ये, कभी सुख और कभी दुख। यदि वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं। हा बड़ी विचित्रता है और इसको समझना भी है। और समझेंगे कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अज्ञानता समाप्त होगी तो समझोगे। और अज्ञानता कब समाप्त होगी? जब आपका अनुराग भगवान के चरणों में होगा। और इसलिए संत आपको सावधान करते हुए एक प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, जिस परमात्मा की खोज है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कदम नेक राहों पे धरता चला जा, कदम नेक राहों पे धरता चला जा, कदम रे नेक राहों पे धरता चला जा,
मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे, बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। गुरु सेवा तेरी तेरी देशभक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देशभक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देशभक्ति, दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करने से प्रभु की शरण मिलेगी। ज्ञानम नो उत्पद्यते पुंसाम पापोपहित चेतसा। जब तक राग और द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहते हैं, सत्ता के मद में जब तक व्यक्ति चूर रहता है, अभिमान में, अहंकार में डूबा रहता है, उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। और वह ज्ञान भी होगा तो उसका सूखा ज्ञान होगा, रसमय नहीं होगा, रसोवई से परमात्मा स्वरूप में नहीं होगा। तो ज्ञानम नो उत्पद्यते पुंसाम पापोपहित चेतसाम। जिनका चित्त पाप से ढका हुआ है, पाप से भरा हुआ है, जिनके चित्त में ओतप्रोत पाप भरा हुआ है, उनको कभी ज्ञान नहीं होता। इसलिए अपने चित्त को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। और चित्त जो पवित्र होगा वह गुरु सेवा से, भगवत सेवा से। इसलिए कहा गुरु सेवा तेरी तेरी देशभक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देशभक्ति, दिखाएगी तेरा वतन। तेरा वतन, तेरा वतन क्या है? जो भगवान का स्वरूप है वही तेरा वतन है। जो भगवान का स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप, वही तेरा वतन है। दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, तुझे प्रभु से मिलाएगी तेरी भक्ति। तो भक्ति करते चलो और आगे बढ़ते चलो, भगवान तक पहुँच ही जाओगे। संतों का बहुत बहुत आशीर्वाद है आप पर, संतों का, गुरुओं का, और गुरु सेवा करते चलो। तो दो बातें कहीं, एक तो गुरु सेवा तेरी तेरी देशभक्ति, एक गुरु की सेवा, एक देश में जनमानस की भक्ति और भगवान के चरणों में प्यार, ये आपको वतन तक ले जाएगा, भगवान के स्वरूप तक ले जाएगा। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, ओम। आपको अच्छा लगा प्रवचन, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए साक्षात परमात्मा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आपके रूप में अपनी वाणी को विराम देते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।